नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7 जो कि है भारत की सांस्कृतिक जड़ें। और आज के इस भाग के अंदर हम पिछले ये भाग जिसमें हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पिछले भाग में हमने 18वें प्रश्न तक हल किया था। आज हम शुरू करेंगे 19वें प्रश्न से, जिसमें हमसे पूछा गया है वैदिक, बौद्ध और जैन विचारधाराओं के साझा मूल्य क्या है। अर्थात एक समान कौन कौन से मूल्य है जो कि इन तीनों विचारधाराओं के अंदर कौन कौन सी वैदिक, बौद्ध और जैन विचारधारा के अंदर शामिल है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि तीनों ही धर्म कर्म, पुनर्जन्म और दुख तथा अज्ञानता के उन्मूलन पर जोर देते हैं। ये चीजें हैं जो तीनों धर्मों के अंदर सिमिलर है, समान है। कौन कौन सी? धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुख, अज्ञानता आदि। और वे नैतिक जीवन और आध्यात्मिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। तो ये यहाँ पर बात हो रही है कि इन विचारधाराओं के अंदर या फिर मत के अंदर कौन कौन सी चीजें सिमिलर है। धर्म, कर्म, नैतिक मूल्य आदि। तो याद रखना ये सारी चीजें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वेद क्या है? तो वेद क्या है बच्चों? शब्द वेद संस्कृत मूल शब्द विद से आया है, जिसका क्या अर्थ है? विद्या या फिर ज्ञान। तो याद रखिएगा, जिसका अर्थ है ज्ञान। 4 वेद है कुल: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये जो 4 वेद है ये भारत के सबसे प्राचीन वेद या फिर ग्रंथ है। ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर देवताओं की स्तुतियां हैं। क्या है? देवताओं की स्तुतियां। और यजुर्वेद के अंदर, इसके अंदर भी हमें मंत्र मिलते हैं। और सामवेद के अंदर जो मंत्र है उनको गीत के रूप में लिखा गया है। अथर्ववेद के अंदर क्या है? जादू टोना, हमारी जो दैनिक जीवनचर्या है उसके बारे में चीजें लिखी गई है। और इलाज उपचार आदि पर भी ये चीजें लिखी गई है, जिसको हम मूलतः क्या बोलते हैं? आरोग्यकर्ता बोलते हैं। तो वेद भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिनकी रचना सप्त सैंधव क्षेत्र के अंदर हुई थी। सप्त सैंधव क्षेत्र कौन सा था? सिंधु और उसके आसपास की नदियां। तो ये बेसिकली 7 नदियां थी। इस क्षेत्र के अंदर ये जो वेद है वो माने जाते हैं कि वेदों के अंदर जो जीवन डिस्क्राइब्ड है या फिर लिखा हुआ है वो इस क्षेत्र का है। हमारा इसमें हजारों भजन है जो बिना किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के पीढ़ियों से मौखिक रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं। तो बच्चों, ये जो वेद थे ये मौखिक रूप से प्रसारित किए जाते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। अर्थात ये वेद कंठस्थ याद किए जाते थे। शिष्यों को गुरुकुल, अर्थात अपने बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता था। वहां पर एक शिष्य होता था जो गुरु से शिक्षा लेता था। तो उस गुरुकुल के अंदर हो सकता है एक गुरु हो या फिर 2 गुरु हो और उनके कई सारे शिष्य होते थे। और वो सभी शिष्य इन वेदों को मुख जबानी याद करते थे। तो मौखिक रूप से प्रसारित होते थे ये वेद, लेकिन एक समय के बाद इनको लिखित रूप में हम अब देख सकते हैं। क्यों? पहले लोगों को लिखना नहीं आता था या फिर उनके पास लिखने के लिए वो साधन नहीं थे, सुविधा नहीं थी। 6000 साल पहले जब लोगों ने लिखना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे कुछ ने पांडुलिपियों पर लिखा, ताड़पत्रों पर लिखा, पत्थरों पर लिखा। फिर धीरे 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 कागज आया, फिर लोगों ने कागज पर लिखना चालू किया। तो इसी प्रकार से उस समय पर ये जो वेद थे वो लिखे नहीं जाते थे, बाद में ये वेद लिखे जाने लगे। तो ये जो वेद है ये मौखिक रूप से प्रसारित किए जाते थे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन। वैदिक ऋचाओं की रचना ऋषियों, जो कि पुरुष ऋषि होते हैं, और ऋषिकाओं जो कि महिला ऋषि या फिर कवियत्रियां होती थी, उनके द्वारा की गई थी। वेदों में वर्णित देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण, सरस्वती शामिल है। तो ये सभी जो देवता थे वो नेचर से रिलेटेड थे, कि जैसे इंद्र थे तो ये जल या फिर बारिश के देवता माने जाते हैं। अग्नि, वरुण, सरस्वती। सरस्वती कौन सी देवी मानी जाती है? विद्या की देवी मानी जाती है। तो ये सारी चीजें क्या थी? जो नेचर में थी और हम उससे रिलेट कर सकते हैं। वे सत्य, एकता और व्यवस्था, जिसको हम ऋतम बोलते हैं, कि ब्रह्मांड में जो सत्य है, जो व्यवस्था है, जो क्रम है, उसको ऋतम बोला जाता है। ऐसे मूल्यों पर जोर दिया गया था इन वेदों के अंदर। और तो और यूनेस्को ने सन 2008 के अंदर इन वेदों में वैदिक मंत्रोच्चार को एक उपलब्धि दी थी, जो कि है मौखिक और अमूर्त विरासत की उत्कृष्ट कृति के रूप में। तो ये मान्यता यूनेस्को द्वारा सन 2008 में वेदों को दी गई थी। यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हैं मौखिक और अमूर्त, मतलब
एक तो पहली बात तो ये मौखिक है वेद, दूसरा अमूर्त मतलब कभी ना मरने वाले। इसका क्या मतलब हुआ कि वेदों का प्रसारण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अच्छे से हुआ, तभी इसको ये उपाधि मिल पाई, वो भी यूनेस्को के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाओं पर चर्चा कीजिए। हमें यहाँ पर बौद्ध धर्म की जो विचारधाराएं थी या फिर जो उनकी मान्यताएं थी उनके बारे में बात करनी है। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? सिद्धार्थ गौतम ने, जिनको बुद्ध बोला गया बाद में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जो बुद्ध का टाइटल है वो इनको मिला। तो बौद्ध धर्म की स्थापना बेसिकली कब मिली? जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर? बोध गया, जो कि आज बिहार के अंदर है। और फिर जो इनके अनुयायी थे उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की, या फिर जितने भी अनुयायी थे जिन्होंने बुद्ध के उपदेशों को माना, उन्होंने अपने आप को बौद्ध धर्म के लोगों की मान्यता दे दी। ये मानव पीड़ा को कम करने के लिए अविद्या, जिसको अज्ञान भी बोला जाता है, और आसक्ति को खत्म करने की शिक्षा देता है। अर्थात बौद्ध धर्म के अंदर या फिर सिद्धार्थ गौतम ने बेसिकली ज्ञान प्राप्ति की बात की थी कि कैसे अज्ञानी होना खतरनाक होता है या फिर हानिकारक होता है। जो हमारा संसार है उसके अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, तो अगर हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है बच्चों, तो हम यहाँ से इंस्पायर हो सकते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया। तो गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया कि अविद्या सही नहीं है, ज्ञान की प्राप्ति होना, चेतना होना, ये सब जरूरी है, जागृत होना जरूरी है। अहिंसा की अवधारणा मतलब हिंसा के खिलाफ थे। कौन? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के अनुयायी जिन्होंने उनके उपदेशों का पालन किया वो भी हिंसा के खिलाफ थे। तो अहिंसा की यहाँ पर बात की गई है कि कैसे अहिंसा की अवधारणा या फिर उसका विचार, वचन और कर्म किसी को चोट न पहुंचाने पर जोर देता है। यहाँ पर अहिंसा का मतलब है किसी को चोट नहीं पहुंचाना। और भी अगर हम इन डेप्थ जाएं, गहराई में जाएं, तो अहिंसा का ये भी मतलब है कि हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। तो यह सिर्फ चोट पहुंचाने से मतलब नहीं है, शारीरिक चोट, मानसिक चोट या फिर किसी भी प्रकार की चोट हमें किसी को नहीं पहुंचानी है। भिक्षु और भिक्षुणियों के एक समुदाय, जिसको संघ बोला गया, ने भारत और एशिया भर में शिक्षाओं का प्रसार किया। कौन सी शिक्षाएं? जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हैं, जो कि सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाएं हैं। बुद्ध ने आंतरिक अनुशासन और आत्मा नियंत्रण की वकालत की। उन्होंने बोला कि किस प्रकार से अनुशासन जरूरी है और अपनी आत्मा पर नियंत्रण होना भी जरूरी है। बौद्ध धर्म ने कर्मकांडीय शुद्धता की अपेक्षा सत्य और धर्म जैसी नैतिक प्रथाओं को प्रचलित किया। अर्थात लोग जो कर्मकांडीय शुद्धता करते हैं या फिर अनुष्ठान करते हैं उनसे कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने या फिर बौद्ध धर्म के लोगों ने क्या किया, वैदिक या फिर वैदिक संस्कृति में जो देवताओं का या फिर अनुष्ठानों का हमें जिक्र मिलता है उसका इन्होंने खिलाफ किया है कि ये सही नहीं है, इससे कुछ भी नहीं होता। जबकि इंसान सत्य तब होगा या फिर सच्चा तब होगा जब उसके मन के अंदर सत्य और धर्म निवास करेंगे, तभी वो पवित्र कहलाएगा। किसी भी अनुष्ठान से, यज्ञ से इंसान पवित्र नहीं हो जाता, ना ही किसी नदी में डुबकी लगाने से या स्नान करने से इंसान पवित्र हो जाता है। ये मानना था गौतम बुद्ध का या सिद्धार्थ गौतम का और उनके अनुयायियों का। इसने पूरे एशिया में कला, वास्तुकला और सांस्कृतिक परंपराओं को प्रभावित किया। बौद्ध धर्म जो है बच्चों, वो भारत में तो फैला ही फैला, लेकिन विश्व के या फिर एशिया के कई सारे देशों में, कई सारे क्षेत्रों के अंदर भी फैला। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सांस्कृतिक जड़ों में जनजातीय और लोक योगदान का वर्णन करें। हमें यहाँ पर बताना है कि कैसे भारत की सांस्कृतिक जड़ों के अंदर जनजातीय और लोक योगदान रहा है। लोग कौन होते हैं? जो सामान्य लोग हैं, और जनजातियां जो कि एक समूह विशेष परिवेश में रहता है, जैसे कि जंगल, पहाड़ आदि। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि जनजातियों को पारंपरिक रूप में जन के नाम से जाना जाता था। जब हम वेदों के बारे में पढ़ रहे थे बच्चों, तो उसके अंदर जन का जिक्र था कि जो समूह होते थे लोगों के, उनको जन बोला जाता था। और वैदिक संस्कृति के अंदर कई सारे जनों की हमने बात की थी, कुछ के हमने उदाहरण भी दिए थे। तो यहाँ हम जनजाति की जो बात कर रहे हैं, ये जनजाति शब्द बहुत बाद में आया है। जब भारत का संविधान बना तब हिंदी में इसको जनजाति बोला गया, जबकि पहले संस्कृत की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको जन बोला जाता था, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल या फिर लोगों का एक समूह। और वे जंगलों या पहाड़ों जैसी विशिष्ट वातावरण में रहते थे।
जनजातियां जो है बच्चों विशिष्ट पर्यावरण या फिर विशेष आवरण जो होता है अपने आसपास का, उसमें रहते थे, विशेष परिवेश में रहते थे। तो जनजातियां जो जनजातियां जो थी वो विश्वास प्रणालियां अक्सर प्रकृति के तत्वों जैसे कि पहाड़, नदियां और पेड़ को पवित्र मानती थी। जनजातियों द्वारा नेचर की जो प्रकृति की जो चीजें हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, इन सबको बहुत ही ज्यादा मान्यता दी गई थी। आदिवासी देवता जैसे डोनी पोलो कहाँ पर पूजे जाते थे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और ये क्या थे? सूर्य और चंद्रमा के एक मिश्रित रूप थे। सिंह बोंगा जो कि मुंडा और संथाल जनजाति द्वारा पूजे जाते थे, प्रकृति से उनके जुड़ाव को दर्शाते हैं। तो ये जो देवता हैं सिंह बोंगा और जो डोनी पोलो सूर्य और चंद्रमा, तो ये भी प्रकृति से रिलेटेड हुआ। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति से जुड़ाव दर्शाती है ये जनजातियां कि किस प्रकार से जिन देवताओं को वो पूजते थे वो सभी प्रकृति से जुड़े हुए थे या फिर प्रकृति में ही निवासित थे। आदिवासी परंपराओं और हिंदू धर्म के बीच में परस्पर क्रिया ने पारस्परिक समृद्धि को भी जन्म दिया कि किस प्रकार से जितनी भी आदिवासी परंपराएं थी और हिंदू परंपराएं थी या हिंदू धर्म था उनकी परस्पर क्रिया हुई या फिर उनके परस्पर संबंध रहे, जिसका उदाहरण हम देख सकते हैं पुरी, जिसके अंदर जगन्नाथ मूल रूप से एक आदिवासी देवता थे और जनजातियों के पास महाभारत और रामायण के अपने संस्करण हैं। जितनी जनजातियां थी उनके पास महाभारत और रामायण का संकल्पना या फिर लिखा हुआ रूप मिला था, वो भी अलग अलग भाषा के अंदर। जो लोकल भाषाएं हम कह सकते हैं किसी जनजाति की, किसी एक विशेष समूह की। तो इसी प्रकार से हम महाभारत और रामायण का लिखा हुआ संस्करण देख सकते हैं जनजातियों के पास। और जगन्नाथ को भी कैसे लोग मानते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो चाहे वो आदिवासी लोग हो। तो इसके बीच में हमें परस्पर संबंध और क्रिया दिखाई देती है। दूसरा, आदिवासी कला और मौखिक परंपराओं ने सहस्त्राब्दियों से सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखा है। सहस्त्राब्दी मतलब महाशताब्दी जो की होती है 1000 साल। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आदिवासी कला थी उसको या फिर मौखिक परंपराओं को 1000 साल या फिर कई हजारों साल तक संरक्षित रखा गया एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में। तो भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है वो भी काफी ज्यादा विविधता से भरी हुई है। भारत का संविधान आदिवासी समुदायों को अलग सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में मान्यता देता है। जो आदिवासी समुदाय है या फिर जनजातियां हैं उसको भारत के संविधान में अंग्रेजी में क्या कहा गया है? ट्राइबल। तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज है, ट्राइब्स है, और इनको क्या किया गया है? एक अलग संस्था के रूप में मान्यता दी गई है। तो ये हो गई बात जनजाति की। और हमने बात की कि कैसे ये जो जनजातियां हैं और हिंदू धर्म के बीच में परस्पर संबंध रहा है और एक दूसरे को प्रभावित किया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता और उनके योगदान पर प्रकाश डालिए। उपनिषद क्या होते हैं बच्चों? हमने ये कई बार पढ़ लिया है। वेदांत अर्थात वेदों का अंत या वेदों का सार को उपनिषद बोला जाता है। तो हमें यहाँ पर बताना है उपनिषद की कई सारी प्रमुख विशेषता और उनके योगदान पर प्रकाश डालना है कि किस प्रकार से लोगों के जीवन में या फिर भारत की संस्कृति के अंदर उपनिषद का प्रभाव रहा है। तो उपनिषद वैदिक अवधारणाओं पर आधारित है जो आत्मा और ब्रह्म जैसे विचारों को प्रस्तुत करते हैं और ये सभी प्राणियों और ब्रह्मांड के परस्पर संबंध पर जोर देते हैं। क्या? जितने भी प्राणी हैं और ब्रह्मांड के परस्पर संबंध, अर्थात सभी प्राणियों का ब्रह्मांड के साथ में परस्पर संबंध है और ये ब्रह्म और आत्मा जैसी विचारधारा को शामिल करते हैं या फिर प्रस्तुत करते हैं। प्रसिद्ध अवधारणाओं में शामिल क्या है? कौन कौन सी ऐसी प्रसिद्ध अवधारणा है? वो है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूं। यहाँ पर ये बोला गया है ईश्वरीय सार के साथ एकता। तत्वम असि, तुम वही हो। मैं ब्रह्म हूं, तुम वही हो, अर्थात सर्वोच्च वास्तविकता के साथ में स्वयं की पहचान। यहाँ पर ब्रह्म का मतलब स्वयं से है कि ब्रह्म जो है पूरे विश्व में निहित है और वो ब्रह्म आप ही हो। तो ईश्वरीय सार के साथ एकता और सर्वोच्च वास्तविकता के साथ में यहाँ पर स्वयं की पहचान की गई है। और उपनिषदों की कहानियों की अगर हम बात करें तो वो दार्शनिक बहसों पर प्रकाश डालती है, जैसे कि श्वेत केतु की कहानी। श्वेत केतु की कहानी हमें क्या बताती है? कि जो ब्रह्म के सार को दर्शाती है। नचिकेता की कहानी हमें क्या दर्शाती है? कि कैसे उसने यम से मृत्यु के बाद क्या होता है के बारे में प्रश्न करे। तो नचिकेता की कहानी हमें बताती है
जो मृत्यु के बाद के जीवन की खोज करती है, जहां पर यम ने ये बताया था कि हमारी आत्मा कभी मरती नहीं है। उपनिषदों में वेदांत और योग जैसी विचारधाराओं को भी इनकी भी नींव रखी है या फिर इनका भी जिक्र शामिल है उपनिषद के अंदर। तो ये हमने बात करी उपनिषद की कि किस प्रकार से उपनिषदों के अंदर कौन सी विचारधाराएं हैं, जैसे ब्रह्म की, स्वयं की पहचान की। इसमें कई सारी कहानियां भी हैं, उससे भी हमें कई सारा ज्ञान मिलता है, चाहे वो खुद के बारे में हो या फिर ब्रह्म का सार हो गया जिसमें स्वयं की पहचान करते हैं, और मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में भी हमें यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक विचारधाराओं की तुलना करनी है। हमें इन तीनों दर्शन की तुलना करनी है कि किस प्रकार बौद्ध धर्म, जैन धर्म और वैदिक विचारधारा एक दूसरे से अलग है। तो इनके अंदर कुछ समानताएं भी है, जैसे कि सभी अज्ञानता और दुख के उन्मूलन पर जोर देते हैं। सबने इन सभी धर्मों के अंदर या फिर विचारधाराओं के अंदर अज्ञानता के बारे में जिक्र हुआ है, और संसार में जो दुख निहित है, मानव जीवन में जो दुख निहित है, उसके बारे में बात की गई है। मुख्य अवधारणाओं के अंदर कर्म, पुनर्जन्म और धर्म शामिल है। यहाँ पर जितनी भी अवधारणा है उसके अंतर्गत ये दर्शाया गया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। पुनर्जन्म के बारे में भी बात की गई है। अब ये जो तीन विचारधाराओं की यहाँ पर बात की गई है, चौथी थी चार्वाक। चार्वाक का मानना था कि ये जो भौतिक जगत है ये इतना ही हमारा जीवन है, इसके बाद में कोई जीवन नहीं होता है। लेकिन इन तीनों का एक ये समान विचारधारा थी कि हमारी मृत्यु के बाद में भी जीवन होता है, जो कि पुनर्जन्म जिसको बोलते हैं। और धर्म शामिल है। सभी अहिंसा जैसी नैतिक प्रथाओं को साझा करते हैं। इन सभी के अंदर नैतिक जो मूल्य हैं उन पर जोर दिया गया है। मतभेद क्या है इन तीनों विचारधाराओं या फिर धर्मों के अंदर? वो है वैदिक विद्यालय, अर्थात वेदों का अधिकार, यज्ञ जैसे अनुष्ठानों और अनेक देवताओं में विश्वास पर ध्यान केंद्रित करना, ये है वैदिक विद्यालय। दूसरा, बुद्ध धर्म, वैदिक अनुष्ठानों का अस्वीकार किया उन्होंने बोला कि अनुष्ठानों से कुछ नहीं होता, जबकि मन के अंदर हमारे सच्चाई और धर्म निवास करेंगे तभी हम एक पवित्र इंसान बन पाएंगे। और आंतरिक अनुशासन अर्थात डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आत्मज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे हमारी आत्मा का ज्ञान, हमारा खुद का ज्ञान जो है उस पर हमें जोर देना चाहिए। जैन धर्म के अंदर अपरिग्रह, गैर स्वामित्व और अनेकांतवाद बहुल दृष्टिकोण के समर्थक है। तो जैन धर्म के अंदर बच्चों कुछ ज्यादा ही कठिन रूल्स है, इसीलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार उतना नहीं हो पाया या फिर उसके अनुयायी इतने ज्यादा नहीं हुए जितने कि बौद्ध धर्म के हुए थे। तीसरा है अंतरक्रिया। उन्होंने साझा सांस्कृतिक और दार्शनिक संवादों के माध्यम से एक दूसरे को समृद्ध किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें वेदों का उनके वर्णन से मिलान करना है। तो स्तंभ ए और स्तंभ बी। स्तंभ ए के अंदर हमें चारों वेद दिए गए हैं, ये हमारे भारत के सबसे प्राचीन वेद है। स्तंभ बी के अंदर हमें उनका विवरण दिखाई देगा। तो सबसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर बच्चों देवताओं की स्तुति है। सामवेद के अंदर क्या है? सामवेद के अंदर यज्ञों में प्रयोग होने वाले मंत्र है, और इसके बाद में ये जितने भी मंत्र है, देवताओं की स्तुति है, इनको संगीत के रूप में लिखा गया है, जो कि है यजुर्वेद के अंदर। चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर क्या है? रोजमर्रा की जिंदगी और जादू टोने से संबंधित है, तो इसका सही आप देख लेना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जनजातीय समूहों का उनकी मान्यताओं से मिलान करें। स्तंभ ए के अंदर हमें आदिवासी समूह दिए गए हैं, स्तंभ बी के अंदर उनके विश्वास दिए गए हैं, या फिर कौन से भगवान की वो पूजा करते हैं। तो स्तंभ ए देख लेते हैं पहले। टोडा, संथाल और मुंडा अरुणाचल की जनजातियां। नीलगिरी की पवित्र चोटियां। इसके अंदर टोडा जनजातियों का मानना है कि नीलगिरी की जो पवित्र चोटियां हैं उनके अंदर कई सारे भगवानों का या फिर देवी देवताओं का निवास है। संथाल और मुंडा की अगर बात करें तो सिंह वोंगा जो कि सर्वोच्च देवता है उनकी पूजा करते थे। अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां जो थी वो किसकी पूजा करती थी? वो करती थी डोनी पोलो की पूजा, जो कि सूर्य और चंद्रमा के एक मिश्रित रूप है। और ये सभी जो जनजातियां हैं ये हमें प्रकृति से रिलेटेड देवी देवताओं के बारे में दिखाती है, या फिर लिखा हुआ हमें वर्णन मिला है। इसका यही मतलब है कि प्रकृति से इस दर्शन का जो जनजातियों का विश्वास था उनका बहुत ही ज्यादा जुड़ाव था, लगाव था। तो इसका कौन सा सही उत्तर है? विकल्प अ, कि टोडा नीलगिरी की पवित्र चोटियां, बी
सिंगबोंगा जो कि संथाल और मुंडा द्वारा पूजे जाते थे, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश की डोनी पोलो की पूजा, जो कि सूर्य और चंद्रमा का एक मिश्रित रूप थे। तो ये है आज का आखिरी प्रश्न। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं एक और मजेदार कक्षा में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।